बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर जी जमात शशम के तलबा और तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात शशम बेटा, आज हम अपने तदरीसी काम में सबक खेल का खुलासा लिखेंगे। ठीक है, सबक खेल का खुलासा लिखेंगे और उसको समझेंगे भी। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, सबक हमारा कंटिन्यू है जो खेल की हमने पढ़ाई भी कर ली है, उसके सवाल जवाब भी कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है सबक का खुलासा। कॉपी कौन सी होगी आपकी? उर्दू अलफ की कॉपी आपने लेनी है, उर्दू ए जिसको आप बोलते हो, और उस पर आपने उम्मीद है पहले वाला काम उतार लिया होगा। आज हम खुलासा करेंगे। खुलासा मैंने सारा आपके लिए लिख दिया है, आपने अब इसको अच्छे से समझ लेना है और अपनी कॉपी पे उतारना है और फिर आपने उसे याद भी करना है। मेन हेडिंग देनी है आपने सबक का खुलासा। सबक है आपका खेल। खेल इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। इंसानी सेहत का इन्हिसार वर्जिश और खेल कूद पर है। खेल खेलने से इंसान चुस्त और मजबूत होता है। इंसान में सब्र तहम्मुल, हौसलामंदी और बर्दाश्त जैसी खूबियाँ पैदा होती हैं। सबसे पहले में हमने इंट्रोडक्शन दिया खेल का, और पढ़ाई में भी आपने पढ़ा होगा, यकीनन आपको बहुत अच्छे से अब ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये खेल जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्यों मुफीद हैं, हमें इसको अपनी आदत का हिस्सा क्यों बनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने अपनी किताब में पढ़ी हैं, हमें इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देख लें कि पहले पैराग्राफ में सबक में हमने खुलासा में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, खेल के लिए कोई उम्र मखसूस नहीं हो। ठीक है, खेल के लिए ये नहीं है कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा हो गया है तो वो आप खेल के लिए बस सिर्फ बच्चों की उम्र है, या खेल के लिए सिर्फ बड़ों की उम्र है, या खेल में कोई सिर्फ लड़कियों के नहीं है, सिर्फ लड़कों का खेल है। नहीं, ना तो कोई उम्र का इसमें मखसूस है, ना ही इसमें कोई ये होता है कि ये कोई खेल सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतों। सब के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। मर्द और बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ख़वातीन जो भी हैं, सबके लिए खेल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और ना ही दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है जो खेलों की अहमियत से इनकार करे, कि दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके ज़हन में ये हो कि खेल जो है वो हमारी कौम ने खेल नहीं खेलना, बल्कि बढ़ चढ़ के लोग खेलों में हिस्सा लेते हैं, खेलों के मुकाबलों का इनेकाद करवाते हैं, अपने अपने मुल्कों में उसका अहतमाम करते हैं, अपने लोगों को उस पर मोटिवेट करते हैं कि खेल खेलें, उसके लिए अहतमाम करते हैं। गवर्नमेंट्स ग्राउंड बना के देती है, उसी खेल के रूल्स के मुताबिक खेल जिस तरह के खेल होते हैं उसी तरह की उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो हमारे मुल्क में भी कोशिश होती है गवर्नमेंट के ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने जो शहरी हैं पाकिस्तान के उनको वो बना के दे। लेकिन अगर किसी तरीके से आप घरों में रहते हैं और आप देख लें कुछ ऐसे खेल होते हैं जो हम अपने घर में बैठे बैठे आराम से खेल लेते हैं, या हमारे घर का एरिया कुछ इतना है कि हम उसमें, तो आप ज़रूर अपने खेल को अपने लिए हैबिट्स बनाएं, रोज़ाना की आदत बनाएं। खेल से जो है आपकी, जैसे बाकी काम आपके लिए ज़रूरी है ना, ऐसे खेल को भी अपने लिए ज़रूरी करें। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इनकार करें, दुनिया में बहुत से खेल खेले जाते हैं, पढ़ा हमने अपनी बुक में बहुत सारे नाम पढ़े हैं। उनमें से कुछ मुकामी क्या है, जो देहाती, जहाँ से छोटे लेवल पे जो खेल, कुछ बैनुल-अक़वामी, पूरी तौर वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कहते हैं, और कुछ कौमी खेल के तौर पर अहम है। जैसे कौमी खेल कौन सा, जैसे हम कहते हैं हॉकी हमारा कौमी खेल है। हम क्या कहते हैं, हॉकी हमारा कौमी खेल है। तो कौमें जो हैं कुछ खेल को अपने कौम से मखसूस कर लेती हैं कि ये हमारी कौम का खेल है। तो इस तरह जो खेलों की इंफरादियत हमें नज़र आती है कि कुछ जो खेल हैं मुकामी सतह पर, छोटे पैमाने पर लोग अपने देहात में, छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में उन खेलों का इनेकाद करते हैं, या खुद इन खेलों को खेलते हैं, या गली मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होकर वो खेल खेलते हैं। बैनुल-अक़वामी, इसका बहुत बड़े पैमाने पर इंतज़ाम होता है, मुख्तलिफ़ हुकूमतें उसमें शामिल होती हैं और खेलों के इनेकाद के लिए जो भी ज़रूरी इंतज़ामात होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतरीन तरीके से उन खेलों का इनेकाद करवाया जाए। कौमी खेल का भी मैंने आपको बता दिया, जैसे पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, हॉकी है। पाकिस्तान में और भी बहुत से खेल मशहूर हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है ना, हॉकी के अलावा भी
पाकिस्तान में और भी बहुत से खेल मशहूर हैं, जिनमें क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, कराटे, तैराकी वगैरह शामिल हैं। और इनके अलावा और भी बेटा खेल हैं, ये तो चंद एक नाम लिख के ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे ही नाम आपको लिख के, तो आपने उसमें से अपनी तरफ से भी नाम शामिल कर सकते हो। आप टेनिस का शामिल कर सकते हो, आप बैडमिंटन का शामिल कर सकते हो। कुछ खेल इलाकाई सतह पर मकबूल हैं, ठीक है। पाकिस्तान में और भी बहुत से जो हमारे मुल्क में शामिल खेल हैं, बैनुल अक़वामी खेल का भी आपने बड़ी अच्छी तरह से अपने बुक में पढ़ा। और पाकिस्तान में भी जो खेल खेले जाते हैं उनके बारे में भी हमने देखा, मुकामी सतह के भी जो खेल हैं उनके भी हैं। तो अब आपने खुद ही, अगर आप चाहते हैं उन खेलों के नामों को शामिल कर लें तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप नाम भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, आपने एक लफ्ज़ लिख देना मकामी और कौमी। कुछ खेल इलाकाई सतह पर मकबूल हैं, इनमें शहरी और देहाती सतह पर बच्चों में खेले जाने वाले सब खेल शामिल हैं, ठीक है। जो हमारे खेल, हम पाकिस्तान अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, इस पैराग्राफ में हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो खेल होते हैं कुछ इलाकाई सतह पे, वो मैंने आपको बता दी है कि जैसे छोटे छोटे एरियाज़ में, डिवीज़न लेवल पे, तहसील लेवल पे, कस्बा के लेवल पे, गाँव के सतह पे, बच्चे मोहल्ले में, स्कूल लेवल पे, तो इलाकाई तौर पर वो छोटे खेल जो हैं वो कुछ वहाँ पे खेले जाते हैं। उनमें जो शहरों के लोग हैं उन खेलों को शहरी सतह पर खेला जाता है, जो देहातों के लोग हैं वो देहाती सतह पर बच्चों में वो खेल खेले जाने वाले सब खेल, उसमें वो जितने भी वो हैं सब शामिल हैं। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। खेल जहाँ बच्चों और बड़ों के लिए तफरीह का सबब है, वहीं ये मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत की अक्कासी भी करते हैं। कि खेल जो है ये सिर्फ, मैंने आपको बताया ना कि खेल लफ्ज़ तो एक खेल है, कि हम समझे कि ये खेल है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, नहीं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मुफीद है। बार बार मैं इसलिए आपको इस पर कह रही हूँ कि बेटा इसको, ये सबक पढ़ाने का मकसद ये है कि खेल भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये इनका कोई ना कोई मकसद है। ये सेहत के लिहाज से आप पे क्या असर करते हैं, आपकी जो तरबियत के लिहाज से क्या आप पे असर करते हैं, आपकी फ़िज़िकली जो ग्रूमिंग होती है उस पर ये, उस लिहाज से ये किस पर असरअंदाज होते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमें अब नज़र आई है कि खेल जहाँ बच्चों और बड़ों के लिए तफरीह का सबब है, वहीं ये मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत, ये लफ्ज़ मैंने आपको रीडिंग में भी बहुत अच्छे से बताया था कि हमारे रहने सहने कल्चर उसकी अक्कासी करते हैं कि किस तरह के जो खेल हैं। देखिए जैसे कबड्डी का खेल है वो ख़ास पंजाब का खेल है, कबड्डी का खेल जो है वो ख़ास पंजाब का खेल है। उसमें जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं वो खालिस मखसूस उनका लिबास होता है, एक निकर पहनते हैं, बाकी जिस्म उनको मजबूत तरीके से वो ग्राउंड में जब उतरेंगे, और आप ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इलाके पंजाब की सकाफत का वो होगा। इसी तरह घुड़दौड़ जो है अरबों में बहुत मकबूल था, अब बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा था। तीर अंदाजी का खेल जो है ये भी अरबों में बहुत ज़्यादा मशहूर था, जंगों में जो लोग शामिल होते थे ख़ास तौर पे। तो ये सकाफत की जो अक्कासी करता है, तस्वीर पेश करता है, कल्चर की अक्कासी करता है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट, कुछ भी हो हमें अपने रोज़मर्रा अमूर में किसी न किसी खेल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। कि ये जो चीज़ें हमने सब पढ़ी हैं, कुछ भी हमने बताया है कि खेल क्यों खेलना चाहिए, खेल क्यों मुफीद है, हमने ये बताया है कि खेल किसी उम्र के लिए मखसूस नहीं है। हमने ये भी बताया कि खेल मुकामी सतह पर भी खेले जाते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी खेले जाते हैं, खेलों को कौमी खेल भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कुछ भी हो, हमें क्या करना है, हमें रोज़मर्रा अमूर, जो हम रोज़ाना के काम करने वाले, रोज़मर्रा अमूर से क्या मुराद है, जो हमारे रोज़ाना के करने वाले काम हैं उसमें हमने खेल को भी ज़रूर शामिल कर लेना है, ठीक है। आपने भी अपना कोई ना कोई एक ऐसा खेल बेटा ज़रूर रखें कि आप जो जिस तरीके से हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें हमें अपने आस, अपने जो सराउंडिंग्स हैं, जो भी हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके मुताबिक आप किसी ना किसी खेल की आदत डालो। ज़रूरी नहीं है कि आपको, कि मैंने होते हैं कि कुछ बच्चों को खेल पसंद होते हैं, वो कहते हैं कि हमें तैराकी पसंद है, अब हमें वो तैराकी की फैसिलिटी तो मैसर नहीं है, हमें घुड़दौड़ पसंद है, वो भी फैसिलिटी हमें इतनी मैसर नहीं है। हम अपने घरों में क्या खेल खेल सकते हैं, हम जैसे छुपन छुपाई खेल सकते हैं, कोकला छुपाकी खेल सकते हैं बहन भाई मिलके। इसके अलावा और क्रिकेट खेल सकते हैं छोटी सी जगह पे। बेशक वो उसके लिए ज़रूरत तो होती है कि आपको एरिया हो भागने दौड़ने का, लेकिन अगर बच्चे तो गली में निकल जाते हैं, जैसे गर्ल्स हैं घर में बैठ के लूडो खेल सकते हैं, नेम प्लेस थिंग की चीज़ हम गेम में खेल सकते हैं। तो कोई ना कोई गेम ज़रूर खेला करें, अपने बहन भाइयों के साथ बैठने का आपको मौका मिलता है, पेरेंट्स के साथ खेला करें, एक दूसरे के साथ आपको जो ख़ास तौर पे
जब हम लोग काफ़ी अपनी रूटीन में इतना होता है कि कई दफ़ा हम कई घंटे तक अपने बच्चों से या अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़, ऐसी कोई सरगर्मियाँ ज़रूर रखें कि आपको अपनी फैमिली के साथ बैठने का मौका भी मिले और ये आपकी एक हेल्दी एक्टिविटीज़ होगी। और पेरेंट्स के लिए कि ख़ास तौर पर वो बच्चों को भी खेल का पाबंद करें, कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हैबिट्स में ये चीज़ शामिल कर दें कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने खेल को अपनी आदत का हिस्सा बनाना, खेल की पाबंदी ज़रूर करनी है। जी बेटा, ये तो हो गया आपका सबक का खुलासा। आपने इसको सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखना है और कॉपी पे लिखने के बाद आपने इसको याद भी करना है, ठीक है। इसके अलावा आप खुद अपना खुलासा भी तहरीर कर सकते हो, ये तो मैंने आपको एक सैंपल के तौर पे दे दिया है। बेहतर होगा कि आप खुद अपना खुलासा तहरीर करें और फिर उसको लिख के आपने चेक भी करना। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।